गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवेयर्स। आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाया जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था। और अगर जिन भाइयों को पता भी होगा, या तो वो ये काम कर रहे होंगे या उनको ये तरीका नहीं मिल रहा होगा काम करने का, तो आज आपका भाई स्पेशली ये वीडियो बना रहा है ताकि आप लोगों को आगाह कर सके कि ये ऐसा भी होता है। और इससे इस वीडियो से क्या फ़ायदा होगा, इस इन्फॉर्मेशन से क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो चैनल है वो ग्रेजुअली ग्रो करेगा और इसके आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और आपको इनामात भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या। और इस इन्फॉर्मेशन को बताने से पहले मैं आपको कहूँगा, प्लीज़ नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दें और साथ में एक घंटा भी होगा उसको भी बजा दें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन है क्या और इसका फ़ायदा क्या है। ये वीडियो देखने के बाद श्योरली कहोगे कि यार मुझे इस इन्फॉर्मेशन का पहले क्यों नहीं पता था, और अगर पता भी था तो क्यों, चलो शुक्र है मुझे उसका रास्ता मिल गया उस तक जाने का। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं कि मैंने एक दफ़ा ना यूट्यूब पे बैठा हुआ सर्च कर रहा था यार, एक बंदा उसने आईफोन 11 प्रो मैक्स और जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अनबॉक्सिंग कर रहा था बैठ के। मैं सोचा था मैन व्हाट्स गोइंग ऑन, बट मैं तो बस ज़िद्दी हूँ, पीछे पड़ गई कि मुझे भी ये पता करना है यार, इतना पैसा कैसे आ रहा है। फिर जब मैंने पता कराया तो अक्सरियत ने कहा भाई यूट्यूब पैसा ही इतना देता है कि आप थोड़ा सा उसमें से मोबाइलों पे लगा दो और उनकी अनबॉक्सिंग कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता। फिर मैंने सोचा यार क्या तो सही रहे हैं, जिनके इतने सब्सक्राइबर और व्यूज़ होंगे कमा सकते हैं। मैं गरीब बंदा, मैं कहाँ से लाऊंगा फ़ोन। फिर एक दिन मेरा दोस्त आया मेरे पास, उसको कभी कंपनी की तरफ से एलईडीज़ मिल रही थी, कभी किसी कंपनी की तरफ फ़ोन मिल रहा था। मैं कहा यार ये क्या चक्कर है। तो उसने मुझे बताया, वैसे तो वो कहता है यार ये इन्फॉर्मेशन होती है अक्सरियत बताई नहीं जाती, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो हम उस पर बहुत भरोसा करते हैं। ये देख के तो मुझे एक दफ़ा दिल किया कि मैं उसको गले लगा लूँ, लेकिन आई सेड सनान जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि ये बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी की तरफ से। आपने कभी कंपनी की साइट पे गए हो अपने मोबाइल के, तो वहाँ पे एक फॉर्म नाम की चीज़ होती है, एक टैब बना हुआ होता है, फॉर्म्स लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। तो उन फॉर्म्स का क्या होता है कि उनमें कम्युनिटीज़ होती हैं। कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, वो आपको जो होता है ना, प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसका जो बीटा वर्जन होता है ना, टेस्टिंग वर्जन, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें ये होता है कि उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कम्युनिटी ज्वाइन करने की। आप वो टर्म्स एंड कम्युनिटी के कंडीशंस जो हैं वो ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या होगा कि आप अगर ज्वाइन कर जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, वो आपको अपनी कम्युनिटी में रख लेते हैं। कम्युनिटी में रखने के बाद वो आपको देखते हैं कि आप किस चीज़ के लिए परफेक्ट हैं, फिर वो आपको वो प्रोडक्ट सेंड करते हैं। अब उसमें ये नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता आपको मोबाइल मिले, उसमें बैग भी हो सकता है, बॉटल भी हो सकती है। कभी उनकी नई प्रोडक्ट आ जाए, कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, तो वो आपको उस हिसाब से ना नई अपडेट्स देते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो यार क्यों ना ऐसी कम्युनिटीज़ ढूंढी जाए, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैं हैरान हो गया यार, उसने तो मुझे बताया था इसकी ये। तो फिर मैंने सोचा, मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने ना कहा दफ़ा नहीं करना था, लेकिन बात ये थी कि मैं थक गया था यार, कौन इतना गूगल सर्च करे, कौन सर खपाया है। फिर मुझे क्या हुआ, एक HTC की साइट पर गया। वैसे कंपनी का नेम मैं ले रहा हूँ HTC प्रीव्यू। एक HTC की अपनी ओरिजिनल साइट है, लेकिन एक साइट है preview.htc.com। इस साइट पे आप जाके पढ़ो। मैं नहीं कहता मेरी बात ना मानो, बेशक जाओ, खुद जाओ इस साइट पर, खुद इसकी कम्युनिटी पढ़ो, इसकी क्या फीचर्स हैं। उसके बाद आके इस बटन पे लाइक दबा देना और सब्सक्राइब कर देना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर आपको HTC कहता है कि हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। इसमें ये नहीं होता कि आपने कम्युनिटी ज्वाइन कर ली तो फ़ौरन आपके हाथ में प्रोडक्ट आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं होता। इसके लिए ये होना ज़रूरी है कि आपके पास जो है पेशेंस होने चाहिए, जो कि है नहीं पाकिस्तान के लोगों में। तो फिर भी मैं भी उन लोगों में शामिल होता हूँ जिसमें पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस होने चाहिए सबसे पहले आपके पास, क्योंकि इसमें 6 to 7 वीक्स का टाइम ज़रूर लगता है। हाँ, 6 to 7 वीक्स।
तो उसमें भी ये कंफर्म नहीं होता 627 पीपल आपको फ़ोन ही आ रहा होगा, ओह माय गॉड दिस इज HTC यो ब्रो, आई गॉट HTC न्यू, सुधर जाओ। हो सकता है आपको वो बोतल पकड़ा दें पानी की कि ये देखें हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। हाँ, तो उसमें ये होता है वो प्री लॉन्च वर्क होता है, फिर आप जो होते हो आप उसको टेस्ट करते हो, आप बेसिकली टेस्टर्स होते हो। इसमें ना आपका काम क्या होता है कि आपने उनकी प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, उसको एनालाइज़ करना है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर सकती है ये, क्या नहीं कर सकती। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको फीडबैक देते हो। अब वो आपसे फीडबैक लेते हैं, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह जो करते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि आप चाहें तो अब ये प्रोडक्ट जो है अब आप मार्केट में इसकी अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर आपको अलाउ होता है कि और वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है। फिर उसके बाद मर्ज़ी आप अनबॉक्सिंग करने के बाद उसको बेच दो, उसको अपने पास रखो, उसको दोस्त को दे दो, रिश्तेदार को दे दो, गर्लफ्रेंड को दे दो, कोपे को दे दो, छोड़ो। तो ऐसे है, ज़रूरी नहीं है। HTC की साइट है, वन प्लस की साइट है, इन्फिनिक्स एक्स क्लब आपने सुना होगा, इन्फिनिक्स के जो यूज़र हैं उनका एक्स क्लब का पता होगा, वो भी एक फॉर्म है जो कम्युनिटी। अक्सर अभी एक रिसेंटली अपडेट आई थी, उन्होंने इन्फिनिक्स नोट 4 के यूज़र्स मांगे थे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए, तो उसमें उनको नया प्रोडक्ट दिया गया था। तो मैंने भी ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन की और मुझे अक्सर मैसेज आता था, और बल्कि ऊबर की भी टेस्टिंग कम्युनिटी है। अगर आप ऊबर टेस्टर सर्च करेंगे गूगल पे आपको वो भी नज़र आ जाएगा, और वो आपको पे करते हैं इस चीज़ का। ये चीज़ें ज़्यादातर यूट्यूबर्स नहीं बताते, क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि यार अगर हमने ये चीज़ें बतानी शुरू कर दी ना, तो उनके मार्केट में ग्रेजुअली व्यूज़ कम होने लग जाएंगे, क्योंकि हर कोई ये काम करने लगेगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम को तो मुफ्ते की आदत है, और मुफ्ता तो सारे लगाएंगे। खैर मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ जो मुफ्ता लगा रहा है। मैंने कहा कि उन्हें ये शेयर अपने भाइयों के साथ की जाए। जब आप किसी कंपनी का, आप जैसे देखें मेरी पिछली वीडियो आप जाके देखेंगे ना, तो मैंने एक दराज के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की है। अब इसके क्लेम टारगेट क्या होता है, जब आप किसी कंपनी को टारगेट करके उसके प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं ना, तो वो कंपनी आपकी वीडियोस को देखती है उस वाली को, और फिर वो आपसे रब्ता करती है कि हम आपको और प्रोडक्ट्स को अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, आपने उनकी अनबॉक्सिंग करनी है। तो स्टेप यही है, फोकस रहें, पेशेंस रहें, कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, आपको एक लाइक जो भी प्रोजेक्ट आएगा आपको प्रोवाइड होगा, और आप देखना आपके यूट्यूब के व्यूज़ और सब्सक्राइबर, और जब आपका यूट्यूब चैनल चल पड़ेगा तो फिर आपके पास तो प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होंगे। सो भाइयों, आज के लिए इतने ही था वीडियो में। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत, और अगर आप बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हो सके तो एक लाइक भी दे देना, गरीब दुआएं देगा आपको। ओके गाइस, आज तक के लिए इतना ही था। बाकी अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।